Welcome to my class, student. It's the English first flight. We are doing the poem, the ball poem, and here again the question answers. Here you will find the board questions also. Let's start. What does the poet say? The boy is learning from the loss of the ball. तो poet क्या कहते हैं? Loss of the ball से बच्चे ने क्या सीखा? Try to explain this in your own words. आप अपने शब्दों में से कहें. The poet says that the boy is learning to cope up with the loss of the ball. तो poet कहते हैं कि वो बच्चा क्या सीख रहा है कि अगर आपसे कोई चीज गुम हो जाती है तो आप उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को हैंडल करोगे, कैसे आप कोप अप करोगे उस लॉस के साथ जो हुआ है. He is experiencing grief and learning to grow up in this world of possession. वो जो बच्चा है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? वो दुख एक्सपीरियंस कर रहा है, साथ ही साथ वो सीख भी रहा है कि जो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है वहां कैसे ग्रो अप करना है. एक चीज गुम हुई, कोई बात नहीं, आपको स्टैंड अप होना है और कोई दूसरी चीज हासिल करनी है. He learns that there are so many things in life that are to be lost. वो ये सीख रहा है कि अभी जीवन में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो गुम होने वाली है and cannot be brought back, और उसे वापस हम नहीं ला सकते. It is useless to feel sorrow for it. अब जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो उसे यही बॉल का गुम होना उसे भी बहुत साधारण सी चीज लगेगी, क्योंकि ये यूजलेस है. किसी भी चीज के प्रति अट्रैक्टेड होना, उसके प्रति उसको अपना समझ के हमेशा उसको रखना, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता. तो दुखी होना गुम हुई चीजों को लेकर बहुत ही यूजलेस है, बेकार की चीजें हैं. और हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज के प्रति इतना आकर्षित नहीं होना चाहिए कि आप उसके बिना रह नहीं सको, क्योंकि इस लाइफ में हमेशा चीजें गुम होंगी ही होंगी. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बॉल पोएम? तो बॉल पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? द पोएम गिव्स अ मैसेज फॉर द चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर देयर बिलोंगिंग. यहाँ पे सबसे पहला तो यही मैसेज है कि अगर आपकी कोई बिलोंगिंग है तो आप उसको संभाल के रखना सीखो. इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बाय अनदर थिंग. बहुत ही आसान है दूसरी चीज को लेकर आओ और रिप्लेस कर दो जो चीज गुम हुई है. टू रिप्लेस द लॉस्ट वन, बट दे हैव टू लर्न द लेसन ऑफ टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ देयर बिलोंगिंग. लेकिन अगर चीज गुम हो गई है, आप सोच रहे हो पैसे लेके वापस से मैं नई चीज ले आऊंगा, सेम चीज ले आऊंगा, क्योंकि जो मेमोरीज जो जुड़ी हुई थी उस चीज से वो भी तो लॉस्ट हुई है. तो इसीलिए आप अपनी चीजों की प्रॉपर केयर लेना सीखो. In this poem, a boy loses his ball. He watches it go in the harbor, but ultimately he has to realize that the balls cannot be purchased the moment they are lost. तो उसको वो बच्चे ने बॉल को उसने एंजॉय किया उसको, लेकिन उसने फिर गुम किया और उसी समय उसने रियलाइज करना चाहिए. he has to realize, शायद वो रियलाइज हुआ भी कि balls cannot be purchased the moment they are lost. अगर कोई चीज गुम हो गई है तो उसी मोमेंट में नई चीजें हम नहीं ला सकते. and they should understand the epistemology of loss. और उनको ये सीखना है epistemology, जैसा कि आपको मैंने बताया ये नॉलेज ही है. लॉस ऑफ नॉलेज जो हमें सिखाता है उसको epistemology कहते हैं, स्टडी ऑफ लॉस ऑफ नॉलेज ऑफ लॉस. तो जो लॉस जो हुआ है उसका जो उस पर इफेक्ट पड़ा है वो इफेक्ट बड़ा टेम्पररी है, क्योंकि वो इफेक्ट लॉस उसको मैच्योर बना के गया है, उसको उसने थोड़ा और बड़ा कर दिया है. ही इज नो मोर अ लिटिल बॉय. Read the following extracts carefully and answer the questions that follow. These are all now board questions. What is the boy now? Who has lost his ball? What is it to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh there the ball. तो ये पैराग्राफ 2012 में आया हुआ है CBSE. Now, what has happened to the boy? The boy was very sad as he had lost his ball. तो जो बच्चे ने बॉल खो दी तो बहुत ही सैड है. What does the poet say? No use to say, oh there are the balls. The poet says so as the loss of the ball is of a major consequence to the boy. तो उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है, मेजर कंसिक्वेंस. तो वो नहीं समझ पाएगा अगर हम उसके पास जाके कहेंगे कि और भी तो बॉल है वो मैं खरीद के ला दूंगा. Which word means happily? Merrily means happily. Where did the ball go? The ball went to the water.
Now, he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always. Little boy, and no one buys the ball back. Money is external. This is CBSE 2014 में आया हुआ है. What does the poet understand? बच्चे को क्या समझ में आया? The boy learns to grow up and understands his first responsibility. वो जो बच्चा है उसने क्या सीखा? ग्रो अप कैसे करें, हाउ टू ग्रो अप. दैट मीन्स जो गुम हो चुका वो गुम हो चुका. एंड अंडरस्टैंड्स हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उसने ये भी अंडरस्टैंड किया कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उसकी इस बॉल को संभालने की, वो जिम्मेदारी उसने अच्छे से नहीं निभाई. व्हाट डज द वर्ड बॉल सिग्निफाई? बॉल्स क्या सिग्निफाई करता है? बॉल सिग्निफाई द बॉयज इनोसेंस एंड हैप्पी यंग डेज. तो बॉल ये सिग्निफाई करता है कि बॉल के साथ वो बच्चे के यंग डेज भी चले गए, और जो हैप्पी जो थे, जो बहुत ही हैप्पी थे, अब वो उतने हैप्पी नहीं रहेंगे एट द लॉस ऑफ द बॉल. और उसका जो इनोसेंस था, उसकी जो मासूमियत थी, वो भी कहीं गुम हो गई. What is the meant by the word possession? Possessions का मतलब क्या है? Possession means something that is owned or possessed, जिससे हम हासिल करते हैं या जो हमारा है. What does in a world of possession mean? तो in a world of possession का मतलब क्या है? It means that everybody loves to possess things or material in their names. हम सब चाहते हैं हमारे नाम में काफी कुछ हम हासिल करें, हम संपत्ति हासिल करें, हम बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं जहां पर हमारा नाम लिखा हो, हमारा टैग हो. तो वही है, ये पूरा वर्ल्ड ही ये चाहता है. इट्स अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लो. व्हाट डज जॉन बैरीमैन वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम? सीबीएसई 2011 में आया है. जॉन बैरीमैन वांट्स टू कन्वे द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ. तो जॉन बैरीमैन क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? लॉस की इम्पोर्टेंस क्या है, जो गुम हो चुका उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जीवन में क्या है. वी ऑल शुड लर्न अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ टू कोप विद द लॉस. हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, और अगर लॉस हुआ है तो उसके साथ कोप अप करना है. राइट द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम द बॉल पोएम. तो इसका सम एंड सब्सटेंस, इसका जो सार है, इसका जो मेन मैसेज है, वो आपको लिखना है. इन द बॉल पोएम बैरीमैन टेल्स अस अबाउट हाउ अ चाइल्डहुड कैन क्विकली फ्लाई बाय. तो बैरीमैन ने कैसे बोला, जब वो 12 साल के थे तो उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, और बहुत ही दुखद घटना थी. तो इस पोएम के थ्रू बैरीमैन कहते हैं कि कैसे हमारा जो बचपन है, आवर चाइल्डहुड कैन क्विकली फ्लाई बाय, कैसे वो तुरंत ही चला जाता है. एज क्विकली एज अ बॉल इज लॉस्ट, उसी तरह बहुत जल्दी जाता है जैसे कि बॉल गुम हो गई. एंड हाउ वी समटाइम्स अनसस्पेक्टिंगली मस्ट ग्रो अप, और कैसे हम बिना किसी अनसस्पेक्टिंगली, हम सोचते भी नहीं हैं, हमें कभी संदेह भी नहीं होता, और हम अचानक से बड़े हो जाते हैं. एंड फेस हार्डशिप, और हम बहुत कठिनाइयां फेस करते हैं. लाइक लॉस, जैसे लॉस एक बहुत बड़ी चीज होती है हमारे लिए. मनी इज एक्सटर्नल. व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस एक्सप्रेशन? सीबीएसई 2014. द पोएट मेक्स द बॉय अंडरस्टैंड अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द लॉस इज इमेटीरियल. तो जो पोएट है वो हमें ये बताना चाहते हैं, वो बॉय के थ्रू बताना चाहते हैं कि अब आप अपनी जिम्मेदारी को समझो, एज द लॉस इज इमेटीरियल. क्योंकि वो जो लॉस है उसे आप पैसे से वापस नहीं पूरी कर पाओगे, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो मनी जो है वो इमेटीरियल है. मनी इज एक्सटर्नल. मनी जो है एक्सटर्नल है. एंड एज इट कैन नॉट बाय मेमोरीज, और ये मेमोरीज नहीं खरीद सकती. नॉर कैन इट रिप्लेस द थिंग्स दैट वी लव, ना ही वो चीजें रिप्लेस कर सकती जिन्हें हम पसंद करते हैं. द थिंग्स दैट रियली मैटर्स, वैसी चीजें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, मूल्यवान थी. सो मनी इज एक्सटर्नल. द पोएट मेक्स द बॉय अंडरस्टैंड अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो पोएट है वो कहते हैं बच्चे को कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो. एज द लॉस इज इमेटीरियल, क्योंकि जो लॉस है वो इमेटीरियल होता है, वो हमेशा के लिए होता है, आप पैसे से उस लॉस की भरपाई नहीं कर सकते. मनी इज एक्सटर्नल एज इट कैन नॉट बाय मेमोरीज. मनी जो है वो एक्सटर्नल है, बाहरी चीज है, वो अपनी मेमोरीज नहीं खरीद सकती. नॉर कैन इट रिप्लेस द थिंग्स दैट वी लव, और ना ही इन चीजों को रिप्लेस कर सकती है जिन्हें हम पसंद करते हैं, प्यार करते हैं. द थिंग्स दैट रियली मैटर, और जो हमारे लिए बहुत महत्व रखती थी.
Why did the poet not offer the boy money to buy another ball? तो पोएट ने क्यों नहीं ऑफर किया बच्चे को पैसे? एक डाइम ही तो था, लेकिन क्यों नहीं उन्होंने ऑफर किया ताकि बच्चा नई बॉल खरीद सके? CBSE 2015. The poet was the boy who had plunged in grief at the loss of his ball. जो पोएट है उस बच्चे को देख रहे हैं जो कि दुख के सागर में गोते लगा रहे हैं. Plunged in grief at the loss of his ball, क्योंकि उसकी जो बॉल है वो गुम हो गई है. He did not offer the boy money to buy another ball as it could not console the boy. तो उन्होंने इसलिए उसे पैसे नहीं दिए क्योंकि वो बच्चे को कंसोल नहीं कर पाएंगे, उसे वो सांत्वना नहीं दे पाएंगे. It seemed that the boy had the ball for a long. ऐसा लगता था कि बहुत दिनों से वो बॉल उसके पास थी. The poet also wanted the boy to realize the epistemology of loss. और जो इसके अलावा पोएट चाहते थे कि जो बच्चा है वो समझ ले कि ये नेचर का, ये नॉलेज ऑफ नेचर है, लॉस है, ये हमेशा होता है, होता रहेगा. तो इसकी स्टडी को वो समझ ले और इससे वो आगे बढ़े सीख के. नाउ लॉन्ग आंसर. Why is it important for everyone to experience loss and to stand up after it? क्यों जरूरी है हर एक के लिए कि आप लॉस को एक्सपीरियंस करो और आगे बढ़ो? It is 2014. It is important for everyone to experience loss and to stand up after it in order to be strong and to get on with life. तो क्यों जरूरी है ये? क्योंकि हमें जीवन में स्ट्रॉन्ग बनना है और जीवन के साथ चलते रहना. बहुत सारी चीजें हमारी छूटती जाती हैं, पर हमें आगे बढ़ते रहना है. One needs to stay strong no matter how much it hurts inside. हर एक इंसान को स्ट्रॉन्ग बनना है. कोई बात नहीं कितना ही आपका मन दुखा हो उस लॉस से, आप कितने ही दुखी हो इनसाइड अपने. Staying strong is the only way to survive. इस दुनिया में रहना है तो आपको स्ट्रॉन्ग बन के रहना है. Moreover, one needs to learn to accept and let go and not cling to something that they can never have. तो और एक सीख क्या है कि हमें एक्सेप्ट करना है, जो हमारे साथ हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना है और हमें आगे बढ़ जाना है. और जिस चीज को हम कभी पा नहीं सकते वापस, उससे जुड़ के रहने का कोई मतलब नहीं होता. And not cling to something that they can never have. एक बार जो चीज गुम हो गई हम उसे वापस नहीं पा सकते, तो उस मेमोरी से जुड़ के रहने में भी कोई भी भलाई हमारी नहीं है. One should understand that the past is gone and it will never come back. एक बार पास्ट अतीत बन गया हमारा वर्तमान, तो ये कभी वापस नहीं आएगा. Experiencing loss sometimes helps us to grow up. अगर हम लॉस एक्सपीरियंस करते तो हमारी मदद करता है कि हम मैच्योर हो जाए, हम थोड़ा सीखें. एंड फेस हार्डशिप लाइक लॉस. और हम जो हार्डशिप आए हमारे सामने, जो वो दुखद घड़ी आई, हम उसको फेस कर सकें. यहाँ इस बच्चे के पास दुखद घड़ी क्या थी? लॉस. और लॉस से बॉल का क्यों? लॉस ऑफ लाइफ भी हम झेलते हैं. हमारे अपने नियर एंड डियर वंस हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो हम उनके साथ नहीं जाते. हमें रहना पड़ता है, स्ट्रांग बनना पड़ता है और अपना जीवन जीना पड़ता है. This helps us in breaking all the boundaries into freedom. तो यही जो है, जितने भी बाउंड्रीज हैं हम आसपास अगर अटके रहे उस चीज से, तो हम फ्री नहीं हो पाएंगे और हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो हम ये सीखते हैं कि हमें वो सारे ब्रेक करने हैं बाउंड्रीज और आगे बढ़ना है. So what have we learned? We have learned the poem, its message, critical analysis, question answer. In the next session I will be with a new chapter. Till then have a good revision. Thank you.